हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 9th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1D का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। 2 की तरह ही है। आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। वहाँ पर क्या ज्ञात करना था? संख्या रेखा पर बिंदुओं को प्रदर्शित करना था। और यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ हमें वही चीज़ करना है, एकदम सेम, बस शब्द बदल गया। क्या? x ज्ञात कीजिए जिससे, यानी कि हमें संख्या रेखा पर वो बिंदु ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोग खींचते थे ना, संख्या रेखा खींचते थे 1 और 2 के मध्य की संख्या ज्ञात करते थे तो डार्क कर देते थे। तो ये जो है इसके मध्य जितने भी बिंदु हैं ये सभी क्या है? बिंदु ही तो है। इन्हीं बिंदुओं को ज्ञात करना। ऐसे ही फिर से करना है, थोड़ा सा शब्द बदल गया कि संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए, बस। तो एकदम सेम वैसे ही करना है, बस ध्यान देना है। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 करके करना, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 है मॉड ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3। अब ध्यान से हमारी बात सुनो। मॉड ऑफ x था, x इज ग्रेटर देन 0 पर मॉड ऑफ x क्या कहलाता था? x इज लेस देन 0 पर मॉड ऑफ x क्या कहलाता था? माइनस x। ऐसे ही x इज ग्रेटर देन 0 पर, ध्यान से देखिए, x इज ग्रेटर देन 0 पर मॉड ऑफ x माइनस 5 कहलाएगा x माइनस 5। ध्यान से देख लो, ऐसे लिखे हैं कोष्टक में, ठीक। और x इज लेस देन 0 पर मॉड ऑफ x माइनस 5 देखिए क्या कहलाएगा, बहुत ध्यान से, माइनस x माइनस 5। मतलब जो मॉड में हो वही प्लस में होगा और जो मॉड में हो वही माइनस में होगा। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0 हो। तो जो मॉड में है, देखो मॉड में क्या है? x है, तो x क्या है? पॉजिटिव में। मॉड में क्या है? x माइनस 5। x क्या है? x माइनस 5 कैसे है? पॉजिटिव में है। देखो आगे क्या है? पॉजिटिव लिखा है ना। फिर देखो x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 पर मॉड ऑफ x क्या है? देखो मॉड में x है तो यहाँ पर क्या है? माइनस में है। ऐसे x इज लेस देन 0 पर मॉड ऑफ में क्या है? मॉड में x माइनस 5 है, तो मॉड में x माइनस 5 है तो माइनस x माइनस 5 आएगा। बहुत ध्यान से सुन लो, कंपेयर कर लो। एक बार फिर से कहते रहे, जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो जो मॉड में है वही यहाँ प्लस में है x। और फिर देखो x इज ग्रेटर देन 0 पर जो मॉड में है वही वहाँ प्लस में है। x माइनस 5 है लेकिन आगे क्या? प्लस है, आगे माइनस नहीं लगा, कोष्टक में लिखे इसलिए। फिर देखो x इज ग्रेटर देन 0 पर जो मॉड में है वही आगे क्या? माइनस में है, आगे देखो माइनस लगा हुआ है। फिर x इज लेस देन 0 पर मॉड ऑफ x माइनस 5 क्या होगा? माइनस जो मॉड में है ना। बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा और समझिएगा 2-3 बार, ऐसे कि हम कहे कि हाँ अभी 2-3 बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट लिखे गए हैं इसकी तो आवश्यकता है नहीं, बुक में हम लोग देख लेंगे या हम बताते रहेंगे अभी जैसे जैसे आएगा। तो ध्यान से देखिए, हमारी बात सुनिए, अभी आ जाएगा समझ में। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? आप डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे स्टेप नंबर 1। जब x इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। अब बताओ मॉड में x इज ग्रेटर देन 0 पर ये क्या होगा? x माइनस 5 ही रह जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और जो मॉड में है वही प्लस में रह जाता है ना। तो देखो ऐसे ये प्लस ही तो लिखा हुआ आगे, तो जो पूरा है वही बाहर आ जाता है, जैसे है वैसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताओ क्या, अगर ये बाहर आया तो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या x इज ग्रेटर देन 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। याद रखो माइनस 5 को ले जा रहे हो तो उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 5 हो जाएगा। और ऐसे में चिन्ह, यानी कि ये जो बड़ा और छोटा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन लेस देन का निशान होता है वो नहीं बदलता, जब माइनस से गुणा करते हैं तब बदलता। तो देखो एक वैल्यू आ गया, x इज ग्रेटर देन 5 आ गया। अभी और कुछ मिलेगा आपका स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में जब x इज लेस देन 0 हो तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, एक बार बढ़ा दें फिर से। जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5 होगा, ठीक है। अब देखो जब x इज लेस देन 0 हो तो मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू माइनस x माइनस 5 होगा। बहुत ध्यान से देखो, ठीक। अब देखो क्या होगा। अब क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में।
ये जो है 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 3 है, तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। अभी एक लाइन और सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ, ठीक। देखो फिर से यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक। अब x है, x इधर ही रहेगा, पॉजिटिव में है, ग्रेटर देन ये उधर जाएगा तो 3 और ये प्लस हो जाएगा 5, तो ये जगह x इज ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, 1 ये मिल गया। अब ध्यान से देखो, इसको समझ गए हो। अब यहाँ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन, फिर से 0 लिख रहे थे 3, ठीक। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3। अब हमें ये बताओ, क्या कोष्टक ओपन करना चाहते हो या डायरेक्ट माइनस को उधर ले जाना चाहते हो। अगर डायरेक्ट माइनस को उधर ले जाना चाहते हो तो यहाँ x माइनस 5 बचेगा और माइनस उधर जाएगा तो इसको बदल देगा। सिर्फ माइनस जब उधर जाएगा या माइनस का गुणा होगा तो ये बदल जाएगा लेस देन में, ठीक। अब ये लेस देन हो गया, इधर क्या बचा, ये माइनस उधर गया तो ये माइनस 3 हो गया, ठीक। अब देखो x इधर पॉजिटिव में है, बचा लो, 5 को उधर ले जाओ, ये लेस देन रहेगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस 3 और ये प्लस 5 हो जाएगा। अब बताओ x इज लेस देन कितना आ गया, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक वैल्यू और आ गया। अब बताओ ये इससे पॉइंट मिलेगा और इससे पॉइंट मिलेगा, और दोनों को हम एक साथ एक संख्या रेखा पर दिखा देंगे। देखो जगह है, यहाँ है, यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पे बना दिए एक संख्या रेखा, ठीक है। याद रखना 8 दिखाना है और 2 भी दिखाना है, 0 यहाँ मानने, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे इतना लिख सकते हैं। और इधर भी है -1, अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है, जरूरत भी नहीं है इसलिए 0 को एकदम यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब देखो x इज ग्रेटर देन 8, तो x इज ग्रेटर देन 8 किधर होगा, इधर होगा। और x इज लेस देन 2, x का वैल्यू 2 से छोटा है, तो x का वैल्यू अगर 2 से कम है तो x का वैल्यू 2 से कम किधर होगा, 2 से कम इधर होगा। और x इज ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 है ना तो उधर होगा। अब बताओ ग्रेटर देन r इक्वल देन 8 नहीं है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल देन मतलब बराबर, बड़ा है और बराबर है नहीं है, मतलब ग्रेटर देन r इक्वल देन इसको बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो देखो, अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन रहता तो कहाँ से 8, x का वैल्यू 8 से बड़ा है, तो यहाँ क्या रहता है, सर्कल रहता है, क्या रहेगा, सर्कल रहेगा और डार्क नहीं रहेगा। और 8 x क्या है, 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा किधर है, उधर, तो इसका जो पॉइंट होगा वो किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। कहाँ तक, अनंत तक मिलेगा, अनंत तक इधर मिलेगा, ठीक है। एक के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए x इज लेस देन 2, मतलब x का वैल्यू 2 से कम है, 2 से कम है, बराबर नहीं है ना, बराबर का चिन्ह नहीं लगा, तो बराबर नहीं है अगर, तो 2 से स्टार्ट है तो 2 पर जो है एक सर्कल रहेगा जो डार्क नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके किधर, x का वैल्यू 2 से कम है, तो 2 से कम किधर होगा, इधर होगा, तो इधर डार्क हो जाएगा पूरा इंफिनिटी तक। आज समझ में, तो इधर हो गया, यानी कि इसके मध्य, यानी कि 2 और 8 के मध्य इसके बिंदु नहीं स्थित है, किधर स्थित है, 2 के इधर और 8 के उधर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, जो बहुत ईजी है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, सही से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2 क्या है। पॉज वीडियो और नोट डाउन। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जैसे मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 3 लिखा हुआ है, ऐसे फर्स्ट में क्या था, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3 था। अब यहाँ पे लेस देन है, तो एकदम सेम कंडीशन। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, यदि x इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू x माइनस 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ अप्लाई करो, अब क्या होगा, अब जो है मॉड ऑफ x माइनस 5 इज लेस देन 3 के लिए ये x माइनस 5 इज लेस देन 3 होगा कि नहीं होगा। अभी अभी हमने देखा है कि x इज ग्रेटर देन 0 पर मॉड ऑफ x माइनस 5 का वैल्यू x माइनस 5 होता है, और तब यहाँ इसके जगह पर x माइनस 5 रखेंगे तो ये x इज लेस देन
5 उधर जाएगा, 3 है और ये उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो x इज लेस देन 8 हो जाएगा। ये आ गया समझ में। उसके बाद जो है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर सेकंड में देखिए क्या होगा। यदि क्या हो x लेस देन 0 हो, मतलब x का वैल्यू 0 से कम हो, x छोटा है 0 से, तो मॉड ऑफ x - 5 का वैल्यू -x - 5 होगा। देखो यहाँ कोष्टक लगाने का कोई मतलब था नहीं, इसलिए नहीं लगा, क्योंकि आगे प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आगे माइनस है तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे रहेगा। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा। अब जो है यहाँ पर मॉड ऑफ x - 5 इज लेस देन 3 के लिए इसका वैल्यू -x - 5 हो जाएगा, इज लेस देन 3 हो जाएगा। अब बताओ माइनस का गुणा, माइनस उधर ले जाओगे या माइनस का गुणा कर दो दोनों तरफ, इधर माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब x - 5 बचेगा, ठीक है। ये x - 5 बचेगा, माइनस का इसमें गुणा होगा तो ये बदल जाएगा, इधर आ जाएगा, और माइनस उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x इज ग्रेटर देन 5 को उधर ले जाओ, -3 और ये क्या +2 हो जाएगा। अब बताओ x इज ग्रेटर देन हो जाएगा -1, x इज ग्रेटर देन -1, तो ये आ गया रिजल्ट। अब खुद बताओ हमें इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो एक संख्या रेखा बनाओगे। लास्ट क्या है 8 है, 8 पॉजिटिव है और 1 माइनस, यानी कि इतने तक लिखना पड़ेगा हमें संख्या रेखा पर। तो ऐसे संख्या रेखा बनाओ, यहाँ लिख दो 0 1 2 है ना, यहाँ पर 2 है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7, ये 8, ये 9, चाहो तो और लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। -1, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ऐसे ऐसे आता रहेगा। अब बताओ हमें, अब खुद बताओ कि x इज लेस देन 8 किधर है। x का वैल्यू 8 से कम है और r इक्वल देन नहीं लगा ना, 8 से कम है तो 8 पे सर्कल रहेगा और डायरेक्शन इधर रहेगा, 8 से कम का हो गया। फिर कह रहा है x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1, मतलब x का वैल्यू -1 से अधिक है, तो -1 कहाँ है, यहाँ है। ध्यान से देखो, ये अनंत तक जाता है ना। देखो ये कह रहा है x का वैल्यू कम है 8 से, तो 8 से कम कितना होगा, अनंत तक होगा। 8 से -∞ तक कम होगा कि नहीं होगा। तो हमने सिर्फ डायरेक्शन दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हल होगा। तो -8 से हल स्टार्ट होगा इधर, ठीक है। फिर x का वैल्यू बड़ा है -1 से, तो -1 से बड़ा है तो इधर होगा, -1 से बड़ा है तो इधर होगा, या ऐसे समझ सकते हो कि -1 से इधर डायरेक्शन दे दो। अब बताओ, ये कह रहा है x से कम अनंत तक, ये कह रहा नहीं -1 से इधर तक, तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है। देखो ये कह रहा है कि -1 से पूरा इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, और ये कह रहा है नहीं 8 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब बताओ दोनों में क्या है, दोनों आएगा टकराएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंदु होंगे और यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे, डार्क। देखो ये हो गया डार्क। अगर अलग अलग पिछले वाले पार्ट में जो है अलग अलग बताया था, इधर अनंत तक उधर अनंत तक बीच में बच गया था, अब की बार इधर बच गया उधर बच गया बीच में हो गया। फिर से कह दे रहे हैं, ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कह रहा नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो बताओ दोनों जो कह रहे हो, तो दोनों यानी कि ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका, फिर ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका यहाँ तक हो जाएगा, दोनों का माना जाएगा, ठीक है। तो ये डार्क लाइन कर देंगे। तो ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 11 का, जो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3। तो देखिए पार्ट नंबर 3 में क्या हम यहाँ पे 3 बना दे रहे हैं, सब कुछ वही है। पार्ट नंबर 3 में x - 5 मॉड ऑफ x - 5 इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। अभी तक ग्रेटर देन था, लेस देन था, अब थर्ड में क्या दिया है, इक्वल देन 3 दिया है। तो स्टेप तो दोनों लागू होंगे, ठीक है, ये दोनों स्टेप जरूर लागू होंगे, ठीक। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब देखिए हम लोग मॉड ऑफ x - 5 इक्वल्स टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट में यदि x इज ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ x - 5 इक्वल्स टू x - 5 हो जाएगा। और यहाँ अब क्या होगा, अब यहाँ वैल्यू जब रखेंगे हम, तो मॉड ऑफ x - 5 इक्वल्स टू 3, इसके जगह पर x - 5 हो जाएगा ना। देखो जब ग्रेटर देन 0 लेकर चल रहे हैं, इसका वैल्यू क्या रखेंगे, x - 5, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा
x इधर रहेगा और 5 उधर जाएगा तो 3 प्लस 5 हो जाएगा और ये x इक्वल टू आ जाएगा 8। ये फिक्स वैल्यू है x इक्वल टू 8। ठीक, ऐसे स्टेप नंबर 2 में x इज लेस देन 0 पर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 दिया है। अब इसके जगह पर क्या रखेंगे, माइनस x माइनस 5 ये तो रखेंगे और इक्वल्स टू 3। अब यहाँ बताओ बराबर लिखा हुआ है, इसको जब पलट दोगे तो ऐसे रह जाएगा ना। इसका मतलब यह है कि माइनस का गुणा करोगे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 3 हो जाएगा, माइनस उधर गया तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो यहाँ x 5 को उधर ले जाओगे तो माइनस 3 और प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस 5 हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 2। अब कितना आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 2। अब देखो बहुत आसान है प्रदर्शित करना। अब हम x इक्वल्स टू 8 को और x इक्वल टू 3 को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। x इक्वल टू 8 मतलब 8 ही है। अब बताओ यहाँ सर्कल कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि x बराबर है 8 के, मतलब x 8 ही है, इसीलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल हो जाएगा। और फिर x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर भी क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल हो जाएगा। अब बताओ क्या 2 से लेकर 8 तक लाइन को डार्क करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन नहीं दिया, ग्रेटर देन लेस देन रहता है तब ऐसा होता है। इक्वल देन पर x 8 ही है और x 2 ही है, x बराबर 2 एक बिंदु है, x बराबर 8 एक बिंदु है, इसके अलावा और कोई भी बिंदु नहीं है। तो ये था पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3। और अब हम लोग बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4 लिखा हो मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल देन 5। बहुत ध्यान से देखो, x मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल देन 5, मतलब मॉड ऑफ x का वैल्यू छोटा है 5 से या बराबर है 5 के, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ हम r इक्वल देन भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम भी r इक्वल देन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कोई खास मतलब नहीं है, अभी रहने दो, इसका सिर्फ मतलब है निगेटिव ले या पॉजिटिव ले, ठीक है। तो इसमें भी हम 2 स्टेप लेकर चलेंगे। वास्तव में यदि x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, x होगा। अब देखो क्या होगा, अब जो है मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल देन 5 या x इज लेस देन और इक्वल देन 5 हमें पॉइंट मिल गया। अब हम इसको प्रदर्शित कर ले जाएंगे। अभी देखना ध्यान से, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और आसान तो बहुत है। तो देखो यदि x इज लेस देन 0 हो तो मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस x हो जाता है ना। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन में देखो मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल देन 5 या माइनस x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस x इज लेस देन और इक्वल देन 5। बहुत ध्यान से देखो, माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस में x हो जाएगा और इसमें गुणा होगा तो डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -5। बहुत ध्यान से देखना, ऐसा होता है, ठीक है। ये सबसे मुख्य बात है, जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस का गुणा होगा घूम जाएगा, इसमें माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ -5 होता और अब माइनस का गुणा करते तो ये x हो जाता, माइनस का गुणा इसमें होता तो x हो जाता, ये घूम जाता और ये हो जाता 5, तो प्लस में हो जाता। लेकिन वास्तव में है क्या, है तो कुछ और, यहाँ पर क्या है 5 पॉजिटिव में है। अब बताओ ये माइनस का गुणा होगा तो x हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो मतलब यहाँ से माइनस हटेगा तो ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये बदल जाएगा, घूम जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, 2 कंडीशन मिल गया। अब यहाँ पर 2 ही पॉइंट है, नहीं इक्वल देन भी है लेकिन ग्रेटर देन भी है और यहाँ इक्वल देन है लेस देन भी है, यानी कि हमें लाइन को डार्क करना पड़ेगा। अब देखो कैसे 5 और -5 के मध्य, तो देखो एक नंबर लाइन बनाते हैं, एक नंबर लाइन बनाएंगे जो हम लिखेंगे यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और भी जरूरत नहीं है लेकिन लिख ले रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और ये हो गया -5, ये हो गया। चाहे तो -6 भी लिख सकते हैं, -6 भी लिख सकते हैं। अब हमें बताओ x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, 5 से कम, 5 से कम, तो 5 यहाँ है, 5 से कम किधर होगा, इधर होगा, डायरेक्शन देख रहे हो ना, 5 से कम इधर ही तो होगा। चाहे जितनी लंबी लाइन ये भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरी नहीं है ये बनाओ, ये हम समझने के लिए बनाते हैं कि 5 से क्या कम, 5 से कम इधर है, इधर है। और ध्यान से सुनो, r इक्वल देन है, r इक्वल देन है तो ये सर्कल कैसा रहेगा, डार्क रहेगा,
क्योंकि आर इक्वल देन बिंदु लगा हुआ है। जब सिर्फ लेस देन होता है तो वहाँ सर्कल खाली रहता वहाँ, और यहाँ क्या है डार्क रहेगा क्योंकि आर इक्वल देन दिया। तो ये हो गया x इज लेस देन आर इक्वल देन 5 की बात। अब देखो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल देन -5, मतलब -5 से बड़ा। तो -5 से बड़ा कहाँ होता है? -5 से बड़ा यहाँ से अनंत तक इधर होता है। बोलो -5 जो है -5 से बड़ा किधर होता है? इधर होता है, -5 से लेकर अनंत तक। और यहाँ क्या होता है? 5 से लेकर इधर माइनस अनंत तक, और यहाँ -5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये तो होता है ये। अब बताओ जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में अगर इसको यहाँ बढ़ा दें, इसको यहाँ बढ़ा दें, ये कहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहेगा नहीं रुको रुको रुको, ये रोक देगा, ये कहेगा नहीं इससे आगे नहीं, तो यहाँ रुक जाएगा ये, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये कहेगा नहीं रुको यही, ये रोक देगा। तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो समझ में आ रहा होगा सबको ना। ये चीज होता है, मतलब ये लाइनें बनाओ या बनाओ, हमने समझने के लिए बताया कि यहाँ से लेकर -5 पर डार्क होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल देन, यानी कि इक्वल देन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर डार्क रहेगा। तो इधर और इधर, तो ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके मध्य जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डार्क कर देंगे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इस असमिका के लिए जो नंबर यानी कि नंबर लाइन, मतलब संख्या रेखा पर जो बिंदु है वो -5 से लेकर 5 तक और इनके मध्य क्या है? स्थित है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को अब खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू।